सभी को नमस्कार। मैं योगी ज्वाला, युवा भारत मिर्ज़ापुर से। सभी को ओम। आइए आज हम लोग यूपी लाइव टीवी के माध्यम से खुद को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे निरोग रखें और वर्तमान समय की जो हमारी परिस्थितियां हैं, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व परेशान है। तो ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसा कौन सा योग है, ऐसे कौन से प्राणायाम है जिसे करके हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कैसे बढ़े, हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोग रहें और हमारे घर की किचन में ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ उपलब्ध है, ऐसे कौन कौन से सामान उपलब्ध हैं जिन्हें हम औषधियों के रूप में सेवन करके बिल्कुल स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जिसका हमें बोध नहीं है, जिसका हमें ज्ञात नहीं है कि उसके सेवन मात्र से हमारी बड़ी से बड़ी व्याधियां व समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। तो हमें प्रतिदिन योग से जुड़ना है और योग को करना है। योग के साथ साथ आपको हर दिन किसी न किसी एक विशेष औषधि पर, विशेष जड़ी बूटी पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी, जिससे आप शून्य बैलेंस से अपनी स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। जीरो बैलेंस से कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना कोई टैबलेट खानी पड़ेगी और ना ही हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है कि प्रतिदिन हम लोगों को योग से जुड़ना है, प्राणायाम से जुड़ना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया बनाने के लिए कौन सा प्राणायाम करना है। तो आज हम लोग 2 प्राणायाम पे चर्चा करेंगे, 2 से 3 प्राणायाम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्राणायाम के बाद हम क्या करेंगे कि एक औषधि के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे जो गिलोय है। तो गिलोय को गुरुच भी कहा जाता है, अमृता भी कहा जाता है। इसे अमृता क्यों कहा जाता है, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आप लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। देखिए दोनों हाथों को हम लोग आराम से इस तरीके से ऊपर लाते हैं और हाथ की अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली को हम लोग मिलाते हैं। शेष अंगुलियां हमारी जो होती है वह एक साथ मिली होती हैं। इस तरीके से हम लोग ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाकर बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं। हमारा कमर, कंधा एवं गर्दन तीनों एक सीध में हो, इस बात का हमें और आपको ध्यान रखना है। अब हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको 2 से 2.5 सेकंड में सांसों को लेना है और 2 से 2.5 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ना है। आप लगातार भस्त्रिका प्राणायाम करें और इनसे होने वाले लाभ के बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते रहेंगे। आप गहरी सांसों को लीजिए, इस तरीके से हमें प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम करना है। हमने कहा भस्त्रिका प्राणायाम में हमें 2 से 2.5 सेकंड में सांसों को लेना है एवं 2 से 2.5 सेकंड में ही सांसों को बाहर छोड़ना है। जो व्यक्ति पहली बार भस्त्रिका प्राणायाम करे, अगर उन्हें सेकंड पे उनका ध्यान नहीं जाता है तो वो क्या करे, जितनी देर में सांसों को भरेंगे उतनी देर में सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम केवल सांसों को लेते हैं व छोड़ते हैं तो जो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इस भस्त्रिका प्राणायाम को कर लेने मात्र से हमारा जो सर्दी का समस्या भी चल रहा है, अभी बरसात के मौसम में क्या है, लोग सर्दी खांसी जुकाम से परेशान है। तो जिनको सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा नहीं है, जिनके हृदय ठीक नहीं है, जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जिनकी स्टेमिना अच्छी नहीं है, तो अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। और जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ध्यान दीजिए, केवल भस्त्रिका प्राणायाम कर लेने मात्र से हमारा जो विल पावर है वो अच्छा हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। जिनको कफ की समस्या है, जिनको सांस रोग की समस्या है, जो दमा पेशेंट है, दमा पेशेंट ऐसे बहुत से मिलेंगे जो थोड़ा दूर चलने पर थक जाते हैं, सीढ़ी से ऊपर से नीचे गए, छतों से ऊपर से नीचे करने में उनकी सांसों की जो गति होती है वह इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको बैठना पड़ता है। तो ऐसी तमाम तरह की समस्याओं से जो लोग परेशान है वो लोग क्या करेंगे कि रोज प्रतिदिन कम से कम 3 मिनट से शुरू करके 5 से 10 मिनट करना प्रारंभ कर दे। और जो लोग 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, कोरोना क्या, कोरोना से बड़ी बीमारी भी अगर कोई है तो वो उनके ऊपर कोई
असर नहीं कर सकती है, उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। और भस्त्रिका प्राणायाम में हमको ध्यान ये देना है कि जब हम इसको प्रतिदिन करने लगेंगे तो जब धीरे धीरे हमारी ये साधना अच्छी हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि 1 से 2 सेकंड में सांसों को लेते हैं और उसके दुगने समय में फिर 2 से 4 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरू में क्या करना है, आप जितनी देर में सांसों को लेते हैं उतनी देर में सांसों को आप बाहर करने की कोशिश कीजिए। बस केवल इसमें यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा कमर कंधे और ये गर्दन तीनों, मतलब हमारी स्पाइन जो है, बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बैकबोन को सीधा करके किसी प्राणायाम को करते हैं तो उसका 100% हमें और आपको लाभ होता है। तो एक तो ये पहला प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सभी व्यक्ति को करना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, किशोर हो, वृद्धजन हो, माताएं बहनें हो, सभी को ये करना है। एक और प्राणायाम हमें अभी करना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे क्रिया भी कहा जाता है। तो हमें करना है कपालभाति। तो कपालभाति को प्राणायाम भी कहा जाता है, कपालभाति क्रिया भी है। तो हम क्या करते हैं कि कपालभाति, अब कपालभाति क्यों करें, हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए, आप लोगों को कपालभाति करना है, कपालभाति के साथ साथ उससे होने वाले लाभ के बारे में भी आपको जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्राणायाम करते हैं बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं। अब आप आराम से बैठ जाइए। कपालभाति, जिस प्राणायाम को करने से मुखमंडल पे ओज, तेज, कांति, आभा, चमक की वृद्धि हो जाए, उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। तो हम क्या करते हैं, पूर्ण कपाल शुद्धि के लिए कपालभाति करते हैं। हमारे शरीर की 99% व्याधियों को जो प्राणायाम दूर करती है, जो क्रिया दूर करती है, वह कुछ और नहीं, वह कोई और नहीं, केवल कपालभाति है। तो आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं इस तरीके से और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, मुख को बंद करके आप सांसों को अपनी नासिका द्वारा बाहर कीजिए। इस तरीके से हमें कपालभाति की क्रिया को प्रतिदिन 3 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। ध्यान देना है, जब आप कपालभाति प्राणायाम को करें, जब आप इस क्रिया को करें, तो आपको क्या करना है कि आपको केवल व केवल सांसों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया पे ही ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कुछ लोग जो पहली बार कर रहे होते हैं या फिर जो शुरू कर रहे होते हैं तो उनके साथ ठीक तरीके से वो नहीं कर पाते हैं, उनको असमंजस की स्थिति होती है, वो असहज भाव से करते हैं। वो क्या करते हैं, वो गलत तरीके से करते हैं, वो अपनी शोल्डर को अप एंड डाउन करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। तो आपको पहले ध्यान देना है कि जो सही तरीके हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता है, आप राइट हैंड को ऊपर लाइए, मुठ्ठियां बना लीजिए इस तरीके से। आप इसको अपनी नासिका के अग्रभाग ऐसे लगा दीजिए आगे की ओर, और बाईं हाथ को हम नाभि के बीचों बीच लगाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जब आप सांसों को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर की ओर जाता है। आपको पेट को अलग से अंदर खींचने की कोशिश नहीं करनी है। आप 3 से 5 बार से लेकर 10 बार आप इस तरीके से इसका अभ्यास कीजिए और चेक कीजिए कि आप खुद सही कर रहे हैं या नहीं। इस तरीके से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्राणायाम है ये ठीक हो रहा है या नहीं। अब हम क्या करते हैं, कपालभाति करते समय कुछ भाई बहन हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, कपालभाति तो करते हैं, मुख के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारी फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो बिल्कुल इस तरह से करते हैं, जो कि गलत प्रक्रिया है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पूरा लाभ हो, आपको 99% लाभ हो, इसलिए आपका मेथड जो है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो कुछ लोग गलत तरीके से कैसे करते हैं, इस तरीके से अपनी फेस के एक्सप्रेशन को वो चेंज करते हैं। तो कुछ क्या करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे कुछ गलत तरीके हैं जिससे व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि उसे सही का बोध नहीं होता है। तो
आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल ठीक तरीके से करना है, आपका जो मेथड है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। जब आप विधि पूर्वक प्राणायाम करते हैं तो आपको उस प्राणायाम का पूरा पूरा लाभ होता है। तो हमने तो बताया कि आपको कपालभाति अवश्य करना है, क्योंकि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे करने मात्र से हमारी शरीर की, हमारी बॉडी की 99% जो व्याधियां होती है वह दूर हो जाती है। ध्यान देना है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कपालभाति नहीं करनी, जैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं मासिक धर्म के समय कपालभाति को 1 सप्ताह तक कम से कम नहीं करेंगी। दूसरा, जब वो ऑपरेशन कराएं या फिर ऑपरेशन के 4 से 6 महीने तक उन्हें कपालभाति की क्रिया को नहीं करना है, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। जिनके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहती हो उस क्षण वो कपालभाति नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग कपालभाति कर सकते हैं और अपनी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार कपालभाति करेंगे, क्योंकि कपालभाति कर लेने मात्र से आपके शरीर की 99% व्याधियां जो है वो दूर हो जाएगी। और अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम के साथ कपालभाति रोज करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन जो है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आप कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम रोज कीजिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके व प्रसन्न रह सके और आप पे कोरोना का कोई असर न हो। तो आज के लिए 2 प्राणायाम। अब हम आपसे एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि हमें औषधि के बारे में जानना है। अब देखिए, जो हमारे पास ये औषधि है, इस औषधि का नाम है गिलोय, जिसे अमृता भी कहा जाता है। गांव में लोग इसे गुरुच के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो गुरुच की जो पत्तियां होती है, आपको पहचान करनी है तो ध्यान दीजिए, ये पान के पत्ते की तरह इसकी हरी हरी पत्तियां होती है, बिल्कुल पान की तरह होती है। तो आपको क्या करना है कि अगर नीम के पेड़ पे चढ़ा हुआ अगर आपको गिलोय मिल जाए तो वह अति उत्तम होता है। और अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो गिलोय कहीं भी आपको मिल जाए तो आप इस तरीके से गिलोय की पहचान करके गिलोय का सेवन आप कीजिए। देखिए, जो गिलोय है इसे अमृता क्यों कहा गया है, ये बहुत जरूरी है। अमृता यही एक ऐसी औषधि है, यही एक ऐसा अमृत है जिसे सेवन कर लेने मात्र से हमारी बहुत बड़ी से बड़ी व्याधियां भी दूर हो सकती हैं। जैसे जो लोग आज कोरोना के समय में काढ़ा यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि केवल व केवल इस गिलोय का सेवन मात्र कर लेने से, ये देखिए इस तरीके से इसके डंठल होते हैं, तो मोटे मोटे इसके डंठल भी होते हैं। जब ये पुराना हो जाता है और जब ये ताजी रहती है तो इसकी डंठल जो होती है वो बिल्कुल पतली होती है इस तरीके से। तो इसका आप काढ़ा बना के सेवन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हमें जब इसका सेवन करना हो तो कुछ लोग क्या करेंगे, अगर वो काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो वो लोग इसको खा करके भी सेवन कर सकते हैं। हम लोग पत्तियों को लेते हैं आराम से, और ये देखिए ये जो डंठल है, हरी जो डंठल है, हम क्या करते हैं इसको आराम से थोड़ा सा गिलोय की डंठल को तोड़ लेते हैं इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, आप जब आप इस तरीके से गिलोय की डंठल को आप तोड़ लेंगे तो तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका सेवन करना है। हम दूसरी डंठल को तोड़ लेते हैं यहाँ से, देखिए इस तरीके से हमने इस डंठल को तोड़ लिया। अब जैसे हम लोग घर में दातुन करते हैं तो आप घर में दातुन भी कर सकते हैं, और दातुन की तरह इसको, ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसका सेवन कर सकते हैं। ये घर में सभी लोग नीम का उपयोग करते हैं, नीम की दातुन वगैरह करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 1 से 2 अंगुल, ये देखें धुल करके आपको 1 से 2 अंगुल इसको हमने देखिए खा लिया। तो इसका हमें 1 से 2 अंगुल इस तरीके से आप डंठल निकालिए और आराम से इसको कूचिए, ये और कुछ खा करके आप क्या करेंगे, इसको जैसे हम लोग पान चबाते हैं तो पान की तरह आपको इसको चबाना है। ये देखिए गुज्जे, तो इसका जो गुज्जा होता है जब हम इसको खाते हैं तो याद रखिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारे विल पावर को अच्छा करेगा। और गिलोय ही एक ऐसी औषधि है, पुराना से पुराना ज्वर हो जाए, कितना भी पुराना उनको बुखार हो, 4 महीने 6 महीने का फीवर हो जाए, जिनको टाइफाइड हो जाए, ऐसे लोग इस गिलोय का काढ़ा बना करके सेवन करेंगे। प्रतिदिन वो क्या करेंगे, गिलोय का अगर सेवन करना शुरू कर दीजिए, अगर आप गिलोय का सेवन करना शुरू कर देंगे तो आप ये जान लीजिए कि जो लोगों को कोरोना हो जा रहा है, जो लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, वो केवल व केवल गिलोय मात्र के सेवन से अपनी पॉजिटिव कोरोना को वो निगेटिव कर सकते हैं, वो कोरोना से ठीक हो सकते हैं। और कोई औषधि लेने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप प्रतिदिन केवल गिलोय का सेवन करना शुरू कर देंगे। तो सोचिए, बिन पैसे की दवा है गिलोय और ये हर जगह मिल जाती है। आपको क्या करना है, इसका सेवन करने का जो तरीका है, जैसे जो लोग काढ़ा नहीं बना सकते तो मैंने बता दिया कि 1 से 2 अंगुल वो इसका चबा करके पान के गुज्जे की तरह इसका सेवन करेंगे। और सेवन करने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि प्रतिदिन इसका सेवन करें, और सेवन करने के बाद वो पानी कुछ देर के लिए नहीं पिएंगे, थोड़ी देर बाद आप 10 से 15 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। शुरू में थोड़ा कड़वा लगता है क्योंकि औषधि जो भी होती है थोड़ी सी कड़वी होती है, मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अब बात आती है काढ़े की, तो आप क्या कीजिए कि 1 से 2 अंगुल से लेकर के 4 से 6 अंगुल इतना आप कम से कम इसको तोड़ लीजिए और इसको कूट करके आप 400 ग्राम पानी में डालिए। 400 ग्राम पानी में जब आप इसको डालेंगे, डालने के बाद आप क्या करेंगे, 10 से 12 आपको ब्लैक पेपर जो साबुत होते हैं, काली मिर्च के दाने डालने हैं और 10 दाने कम से कम आपको लौंग के डालने हैं और 10 तुलसी की पत्तियां डालनी है और हो सके अगर आपके पास नीम उपलब्ध हो तो 10 नीम के पत्ते आप डाल के काढ़ा को बनाइए। अब आप उसे 400 ग्राम पानी में डाल दीजिए, 5 से 10 ग्राम आप उसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद आप उसको पकाइए, जब आधा जल जाए व आधा शेष रह जाए तो आप उसको छान करके 20 से 25 ml से 25 से 50 ml एक एक व्यक्ति को केवल दीजिए। और अगर आप 24 घंटे में केवल एक बार ही इसका उपयोग कर रहे हैं तो भी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक हो जाएगी और आप पे कोरोना का कोई असर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन किसी न किसी एक औषधि के बारे में बताना है हमें। इन्हीं औषधि का सेवन करके पुराने से पुराने ज्वर से आप मुक्त हो सकते हैं, आपका शुगर मेंटेन हो सकता है, आपका यूरिन सिस्टम ठीक हो सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, आपका हीमोग्लोबिन 14 से 15 हो सकता है, 16 भी हो सकता है अगर आप कंटिन्यू इसका सेवन करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही एक तरीके से रामबाण औषधि है, एक तरीके से संजीवनी है, बिन पैसे की दवा है। जिनके पास कोई पैसा नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो लोग इसका उपयोग करें व खुद को स्वस्थ व पूरी तरीके से निरोग बना सके। तो आज के सत्र में इतना ही। अगले सत्र में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए प्राणायाम के साथ और एक नई औषधि के साथ, जिसे कर लेने मात्र से और जिस औषधि का सेवन कर लेने मात्र से हम बिल्कुल स्वस्थ व निरोग जीवन जी सकते हैं। तो सभी को ओम शांति।